भोजन क्यों करना चाहिए? तो सर तुम करते हो क्या? फिर पापा करते। तो पापा करते तो पापा को बड़ी शांति और आनंद मिलता है, तुम करके देखोगे तो तुमको भी मिलेगा। मौन पूर्वक भोजन क्यों करना चाहिए? ऐसा करने से एक तो भोजन की शुद्धि अच्छी होती है, शोधन अच्छा होता है। हम बातें करते रहेंगे तो मन यामा बढ़ जाएगा, अच्छे से सो नहीं पाएंगे भोजन को। एक दूसरी बात की भोजन का पूरा स्वाद आनंद भी नहीं ले पाओगे। आजकल के बच्चे या युवा लोग या कोई बड़े भी टीवी देखते हुए भोजन करते हैं, मोबाइल देखते हुए, मन तो वहां रहता है टीवी में मोबाइल में, भोजन कैसा है मालूम नहीं पड़ता। मम्मी ने कैसा भोजन बनाया, इसका स्वाद कैसा है मालूम नहीं पड़ता, क्या खा दिया और भोजन हो जाता है। तो मम्मी को तुम धन्यवाद देते हो कि नहीं देते? तो मेरी मालूम का भोजन हो गया, तो मम्मी को ऐसा नहीं लगता कि हमने इतनी मेहनत की और हमारे बच्चों ने नहीं बताया कि हमको कैसा लगा भोजन। बताओ, तुम मौन से करोगे तो ठीक, नहीं करो तो कम से कम इतना करो कि हम टीवी देखते हुए मोबाइल देखते हुए भोजन नहीं करेंगे। एक सबसे बड़ा कारण और बताते हैं, क्या कारण है मालूम है? कि कोई भी जीव जंतु जो कई बार महाराज जी लोगों को तो बाल, चींटी, तिरुला, कई लट वगैरह आती है तो महाराज जी अंतराय करते हैं। महाराज जी लोग अंतराय करते हैं, होते ही रहते अंतराय। अभी तुम्हारे यहाँ आए थे, हमको भी हो गया, रास्ते भी हो गए अंतराय, इसलिए आने में भी देर हो गई। बताइए, तुम लोगों को अंतराय आते हैं क्या? तुम लोग अंतराय आते हैं? तुम्हारा तो निरंतर चलता है, क्योंकि तुमने कोई कर्म नहीं किया, तुम्हारे पास कोई कर्म नहीं है, तुम लोग कर्मों से मुक्त हो, है ना? बड़े पुण्यवान हो और तुम्हारे पास कर्म ही नहीं, ऐसा लगता है। सही है क्या? ऐसा नहीं है। कर्म तो सबके पास है, 8 कर्म, अंतराय कर्म भी है, लेकिन महाराज जी लोग अंतराय करते हैं, ऐसा मानते हैं कि ऐसी चीज आगे तो हम हाथ छोड़ देंगे तो उनके अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है। आया समझ में? उनका जो भोगांतराय कर्म है आदि, उस कर्म का क्षय हो जाता है, क्योंकि वे ऐसे नियम पालते हैं कि ऐसे कोई 32 संतान होते हैं, कोई भी कुछ हो गया तो आहार छोड़ दो, जल्दी अंतराय कर्म निकल जाता है तो उन्हें केवल ज्ञान होता है। और कई कर्म अपनी तपस्या से क्षय करते हैं। तो ध्यान रखना, जो अंतराय पालेगा उसके जल्दी अंतराय कर निकल जाएंगे तो जल्दी केवल ज्ञान होगा, तो जो नहीं पालेगा तो संसार बढ़ता ही चले जाएगा। अब आहार में नहीं पालते अंतराय तुम लोग, सब चींटी, चीटा और तिरुला, बाल, लट सब अंदर चली जाती है। बिना देख के खाते हो, महाराज जी से देख के खाओ तो मालूम पड़ेगा। अरे अंतराय ना करो तो वस्तु को अलग कर सकते हो, और वो मांस है, वो इंद्री से मांस शुरू हो जाता है, लट
तिरुला चीटी सब मांस है, फ्रेश जीव है, अंदर चले जाते हैं। तो इससे रोग भी आते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है एक एक जीव के जाने से एक एक रोग आता है। तो डॉक्टरों की दुकान ऐसी चलती है, डॉक्टरों की तिजोरी भरना हो तो बिना देखे खाते चले जाओ, बातें करो, मोबाइल देखो, टीवी देखो, तो बीमार पड़ जाओ। इसलिए ध्यान रखना कि शोधन करके भोजन करना चाहिए और मौन से भोजन करे तो बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति ने मौन से भोजन करने का नियम ले लिया। देखो महाराज जी लोगों को मौन से आहार देते हैं ना, तो कितने लोग आहार देते हैं? 10, 15, 20, 50 लोग खड़े रहते हैं। तुम्हारे सामने कौन खड़ा रहता है? और वो दिया भाग जाते हैं। अच्छा ये तो बताओ उनको, एक समाप्त हो गया, आओ परोसो, या अपने हाथ से उठा के खाओ। तो कोई नहीं परोसता, क्यों? चिंता नहीं रहती, क्योंकि तुम बोलते हो। और जो मौन रहता है ना, एक ने मौन ले लिया ना, तुम्हारे क्या हुआ कि उनको परोस दिया, मौन था, कुछ बोला नहीं, कुछ अरे भैया ये तो देखो कुछ बोला नहीं, थोड़ा बात हो गए, दूसरे दिन एक व्यक्ति पास में बैठ गए कि भैया ऐसे से परोसना है, जल्दी उठ जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो चिंता हो गई घर वालों को, तो अच्छे से परोसने लगे। तो रोज कोई ना कोई एक दो लोग बैठ कर उनको परोसते थे। तो जो बोल बोल के मंगा के खाता है उसको कोई परोसता नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं करता। अपन लोग मौन से खाना तो सब चिंता करेंगे। और एक अंतिम बात कहूं कि जो दिन में टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए भोजन करता है या यहाँ बातें करते भोजन करता है, उसको रात्रि भोजन करने का दोष लगता है। बिल्कुल नियम से लगता है, क्योंकि रात में दिखता नहीं है तो दिन में देखते नहीं है। इक्वल नो डिफरेंस, क्या अंतर बताइए? रात में दिखता नहीं है और दिन में देखते नहीं है, बराबर हो गया। रात्रि भोजन के दोष से बचना हो तो आप लोग टीवी चालू या मोबाइल चालू या तो उसको बंद कर देना या भोजन बंद कर देना। आगे समझ में? चलिए और एक बात बताओ, अजमेर में सोनी जी की रसिया काटना खोला था 2009 में, शिविर लगा था, ग्वालियर से व्यक्ति पहुंचे थे और भोजन हो रहा था, शुद्ध भोजन परोसा जा रहा था, लेकिन उनने मौन नहीं रखा, बात कर रहे थे, मुख में कुछ कड़वा कड़वा आ गया, मुख में कड़वा आ गया, पानी के दिन में शिविर में बैठे, मुख में कड़वा आ गया, बाहर निकाल के देखा तो झिंगरा, झिंगरा, झिंगरा नहीं बोलते, ये जंप लेता है, छोटा रहता है, कीड़ा लाइट में आता है ना, झिंगरा ऐसे 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 करता है और वो जंप लेता है, झिंगरा बोलते उसको। चारिंद्रीय जीव मुख में आ गया, कड़वा कड़वा लगा, थूक दिया, उल्टी हो गई, तथा पर्व के दिन में ऐसा हुआ। तो तुमको भी झिंगरा भी आएगा, सब कुछ आएगा, चीका आएगा, चींटी आएगी, मकड़ी आएगी। इसलिए अपने बात ध्यान रखें। कौन कौन व्यक्ति है जो भोजन के समय टीवी देखकर भोजन नहीं करेंगे, करते नहीं है या नहीं करेंगे? हाँ, आज हमने बोला